भाइयों, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ख़ास तौर से ट्रक ड्राइवरों के लिए। और उसमें भी बड़ी बात जो है वो इंडियन ट्रक ड्राइवरों के लिए है। वो बात कुछ ऐसी है कि नेपाल के अंदर जो है ना, आप दारू नहीं पिएंगे, ये आपके लिए वार्निंग है। मेरे ही साथ के 4 भाई थे जो ड्राइवर भाई, उनमें से कुछ ड्राइवरों ने दारू पी ली और उनके साथ जो हुआ ना वो आप सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी। तो परेशानियां यहाँ तक आई कि उनके बेचारे घर वाले परेशान, मोटर मालिक परेशान, ड्राइवर साथी परेशान, पैसे जो लगे हैं वो भी मान लो हानि ही हानि है, और उनका समय बर्बाद हुआ वो अलग से। घर वाले स्वागत है हमारे ट्रक ड्राइवर ब्लॉग में। आप देख रहे हैं रवि ट्रक ड्राइवर ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है ना बहुत ही खास होने वाला है। ये ब्लॉग ही नहीं, सिर्फ एक सच्ची कहानी है, एक सच्चाई है जो आप देख रहे हैं। हम नेपाल साइड थे, तो हमेशा की तरह से मान लो हमेशा जाते थे, उसी हिसाब से हम लोग उस दिन भी थे। तो हमारे साथ में गाड़ी थी, चार दो छह गाड़ी थी। उसमें हमारी और एक गाड़ी खाली हो गई और हम लोग गाड़ी खाली करके चले आए। तो मान लो हमेशा की तरह जैसे होता है वैसे ही कर रहे थे। तो हमारे साथ की कुछ भाई थे, उन्होंने क्या किया कि वो सोचा रिलैक्स हो लाऊं थोड़ा सा। तो रिलैक्स होने के चक्कर में उन्होंने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली, ज्यादा नहीं थोड़ी सी ड्रिंक कर ली। और वही गलती उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब वही गलती जो उन्होंने दारू ड्रिंक की है ना, वो बहुत बड़ी गलती कर दी एक तरीके से। इंडिया से नेपाल के जो नियम है ना इंडिया से बहुत अलग है। क्योंकि हमारे इंडिया में दारू पियेंगे तो फिर फाइन लग जाएगी, लेकिन उनको जेल नहीं डालेंगे। तो उनकी जो गलती है थोड़ी सी ड्रिंक करने की गलती ना, बहुत बड़ी गलती हो बैठी। हुआ क्या, उन्होंने ड्रिंक कर ली और निकल आए रोड पे। तो अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो पूरा मालूम नहीं था, लेकिन उनको पुलिस ने पकड़ लिया वहां पे। अब पुलिस ने पकड़ लिया, अब सिम कार्ड चल नहीं रहे हैं वहां पे। हम लोग बहुत परेशान, क्योंकि साथ में मैं भी था। गाड़ी मालिक परेशान, उनके भाई परेशान, परिवार के लोग परेशान। इस परेशानी को पता चला तब जब वो उनको पकड़े हुए लमसम 12 घंटे हो गए, तब जाके हम लोगों को पता चला ये कि उनको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है, पुलिस ने उनको पकड़ लिया है नेपाल में। अब क्या करूं, अब तो संपर्क में भी नहीं, क्योंकि उनके फोन नंबर ले लिए गए हैं। और इंडिया की तरह सिम कार्ड अपने इंडिया की चलती नहीं, वो नेपाल की सिम कार्ड अलग है। तो अब सब परेशान है, व्हाट्सएप पे कॉल लगा रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रहे हैं, लेकिन मैसेज नहीं जा रहा है। सुबह भाई उन भाइयों का फोन आया, बोले ऐसी सी प्रॉब्लम हो गई। तब हम लोग फिर परेशान भी, इधर उधर से बात करने लगे हम लोग। कहीं 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 हर जगह बात की, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं मिला सही जो हमें वहां पे सहूलियत दे सके, हमारे भाइयों को कोई वहां से रिलीज करवा सके, ऐसी कोई कांटेक्ट नहीं मिला। फिर उनको ऐसे धीरे धीरे 4 दिन रहना पड़ा वहां पे। अब 4 दिन रहे वहां पे वो अलग बात है, पैसे खर्च हुए अलग बात है, लेकिन परिवार के लोग कितने परेशान हुए इस चीज का हम बता भी नहीं सकते उनको कितने घर वाले परेशान हुए। क्योंकि ऐसे नियम है यहाँ पे कि आप समझ नहीं सकते हैं। खास तौर से इंडियन ट्रक ड्राइवरों के लिए इतना स्ट्रिक्टली नियम है। तो मैं उन भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप इंडिया से हैं तो आप कभी नेपाल के अंदर दारू ना पिए और ना ऐसी कोई गलती करें। जैसे मान लो एक सपोज दैट आगे गाड़ी चल रही है, देखो ये गाड़ी चल रही है ना, और ये तो बड़ी गाड़ी है, ये तो रिलैक्स होकर चलेगी, धीरे धीरे चलेगी। तो छोटी कोई गाड़ी है उसको आप ओवरटेक ना करें। वो चाहे कितना स्लो चल रहा है, आप उसके पीछे 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 धीरे धीरे चलते रहें। बाइक वाले को कभी ओवरटेक ना करें, बाइक वाले को साइड दे दें, क्योंकि यहाँ और इंडिया में बहुत फर्क है। वो आप अगर इंडियन ड्राइवर हैं तो आपको गाली भी देंगे, मारेंगे भी, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन नेपाल के मतलब लोकल लोगों के लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और होगी भी ना तो उनकी भाषा मैच करती है, हम लोगों की कोई भाषा मैच नहीं करती है। क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उनकी भाषा हमें समझ नहीं आती है, हम क्या कह रहे हैं उनके समझ में नहीं आती है। इसलिए कम्युनिकेशन में हमें बड़ा समस्या आती है, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। एक छोटी सी गलती ने सबको परेशान कर दिया। वैसे भी ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी ना बहुत समस्याओं से भरी होती है, ऊपर से एक छोटी सी गलती जो और मुश्किलें खड़ी कर दी या कर देती हैं। इसलिए भाइयों, कभी भी दूसरे देश में ऐसी गलती ना करें, क्योंकि वहाँ के उस देश के रूल और रेगुलेशन से हम लोग वाकिफ नहीं होते हैं। किसी और देश में क्या रूल्स है क्या नहीं है हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है उनको हम समझते हैं। तो ऐसी कोई गलती ना करें ताकि हमें समस्या हो, हमारे परिवार को समस्या हो और आपके साथियों को पर समस्या हो।
क्योंकि आप अगर परेशानी में हैं तो आपके घर वाले परेशान हैं, आपके रिश्तेदार परेशान, आपके बच्चे परेशान, आपके सगे संबंधी रिश्तेदार जो हैं, दोस्त वगैरह जो आपके रिलेटिव में है, सब परेशान रहते हैं। तो आप तो अंदर हैं ही, आप तो परेशान है ही हैं। आप अगर समस्या में घिरे हैं तो आप तो हैं ही परेशान, जाहिर सी बात है। लेकिन जो और आपके संबंध में है वो सब परेशान है, तो आप ऐसी गलती कभी ना करें। तो भाइयों, ये कहानी इतनी थी और ये रियल कहानी है, ये कोई फेक नहीं है, ना ये बनाई हुई है, ये रियल कहानी है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, क्या क्या समझ में आया? आप कमेंट में बता सकते हैं। इनके साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ या गलत हुआ, वो भी आप बता सकते हैं। बताओगे? बताओ तो भाइयों, आप बताओ कि उन्होंने जो किया अच्छा किया, या उनके साथ जो हुआ अच्छा हुआ या गलत हुआ। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर रहें तो फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत जरूरी है ये सब करना, क्योंकि हमें, आप अगर कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है।